नहीं कि कबीर उल्टे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उल्टे खड़े हो। जैसे कोई आदमी सिर के बल खड़ा हो, उसे पूरी दुनिया उल्टी दिखती है। दुनिया उल्टी नहीं होती, उसका खड़ा होना गलत होता है। अस्तित्व सीधा है, साफ है, खुला हुआ है, दरवाजे बंद नहीं है, आंखें बंद हैं। और वे आंखें किसने बंद की? शब्दों ने, शास्त्रों ने, सिद्धांतों ने। इस देश का दुर्भाग्य यह रहा कि यहाँ हजारों साल की पांडित्य परंपरा है। लकीरें खिंच गईं और लकीर के बाहर देखने का साहस ही खो गया। इसलिए काशी में कबीर पागल लगे। लोग बोले, ये उलटबाजियां क्यों बोल रहा है, ये पहेलियां क्यों खड़ी कर रहा है। लेकिन पहेली कबीर में नहीं है, पहेली देखने वालों में है। कबीर पूरा देखते हैं, तुम आधा देखते हो और आधे के आधार पर पूरे का निर्णय कर लेते हो। तुम लकीर के फकीर हो, एक बार लकीर पकड़ ली, फिर जीवन का विस्तार खो गया। और लकीरें कितनी खतरनाक होती हैं, या तुमने देखा है। बस इतना कह दो, यह हमारे धर्म के खिलाफ है, फिर कोई सोच नहीं बचती। गणेश जी का वाहन है और बुद्धिवंत। गांधी विनोबा ने ऐसा कहा है। और होश समाप्त। लकीर से बंधा हुआ आदमी अंधा हो जाता है। सबसे गहरी लकीर इस देश में यह है, संसार माया है, यह अनुभव है, सिद्धांत नहीं। जब इसे सिद्धांत बना लिया तो जीवन से लड़ाई शुरू हो जाती है। और तुम जिससे लड़ रहे हो वही परमात्मा है। तुमने संसार को दुश्मन बना लिया और परमात्मा को मंदिर में कैद कर दिया। कबीर कहते हैं, धरती महारस चाख्या, जो धरती के रस को चख गया वही महायोगी है। और तुम्हारे योगी क्या कहते हैं? छोड़ो, त्यागो, भागो। कबीर कहते हैं, जानो, जियो, भीतर उतरो। पदार्थ छोड़ने की चीज नहीं है, पदार्थ में ही परमात्मा छुपा है। शरीर काटने की चीज नहीं है, शरीर मंदिर है। स्वाद छोड़ने की चीज नहीं है, स्वाद को इतना होश से जियो कि स्वाद में ही अस्वाद प्रकट हो जाए। असली अस्वाद जीभ मारने से नहीं आता, असली अस्वाद तब आता है जब अन्न में ब्रह्मा दिखाई दे। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्मम, लेकिन तुमने इसे भी सिद्धांत बना लिया और फिर भोजन को सजा बना लिया, जीवन को दुश्मन बना लिया। पर जिसने सृष्टि बनाई है वह सृष्टि से अलग कैसे हो सकता है? कृति में कर्ता छुपा है, नित्य में नित्यक, गीत में गायक, हर पत्ता, हर पक्षी, हर नदी उसी की अभिव्यक्ति है। और तुम मंदिर भाग रहे हो उसे खोजने जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। क्या तुमने कभी ऐसे वृक्ष के सामने सिर झुकाया है? क्या कभी आकाश के तारों के नीचे लेटकर उस मौन को सुना है? नहीं। शब्दों में उलझे हो। उपनिषद कहते हैं, वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास। मंदिर में खोजोगे दूर लगेगा, आंख खोलकर देखोगे तुम्हारे श्वास में मिलेगा। की नली से भी पास। जीवन की निंदा करके कोई जीवन तक नहीं पहुंचता। सभी धर्मों ने जीवन की निंदा की है, सिर्फ जागे हुए लोगों ने जीवन का गीत गाया है। अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है, अद्वैत जीने की शैली है। दो के बीच संघर्ष न खड़ा करना, दो में भी एक को देखना। इसलिए कबीर कहते हैं, धरती बरसे अंबर भीजे। यह उल्टा नहीं है, यह गहरा है। धरती भी देती है, आकाश भी लेता है। जीवन लेन देन है, संतुलन है, लय है। जैसे प्रेम में होता है, दूरियां आती हैं ताकि पास आना मीठा हो। जैसे श्वास में होता है, भीतर बाहर, बाहर भीतर। जो सांस को एक तरफ रोक ले वह मर जाता है, जो जीवन को एक तरफ पकड़ ले वह सड़ जाता है। इसलिए न केवल बाजार न केवल हिमालय, दोनों के बीच का संगीत। कबीर ने बाजार नहीं छोड़ा, कपड़ा बुनते रहे, क्योंकि परमात्मा भी संसार छोड़कर नहीं बैठा, वह रोज नया संसार रच रहा है। सच्चा संन्यास भागना नहीं है, होश है। होश के साथ संसार में रहना और होश के साथ मौन में उतरना, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर ध्यान, जीवन को जीते हुए ध्यान। यही कबीर की उलटबासी है और यही सीधी बांसुरी है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।